नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर में आपको अपने प्रोफेशन में एक स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत महसूस होगी। जिस तरह हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट का अपना एक स्पेशलिस्ट होता है, ठीक उसी तरह आपको भी अपने फील्ड में ये डिसाइड करना होगा कि आप किस एक चीज के सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट बन सकते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि मैं अभी पर्याप्त नहीं हूँ, और यही फीलिंग आपको नई चीजें सीखने, पढ़ने और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करेगी। आप एआई जैसी टेक्नोलॉजीज पर मोर डिपेंडेंट होने लगेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये वह समय है जब आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अचीव करना है। इस प्रोसेस में प्रेशर, फियर और कंफ्यूजन होना नेचुरल है। अगर आप करंटली कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं तो समझ जाइए कि ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो चुकी है। वर्क प्लेस पर टेंशन और सीनियर से डिसएग्रीमेंट हो सकती है। आप खुद के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट महसूस कर सकते हैं। ऐसे टाइम में पेशेंस रखें, अपनी इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी का यूज करें। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाना या उनके भजन सुनना आपको मेंटल क्लैरिटी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में हेल्प करेगा। अचानक आपको अपने ही क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगेंगे। फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपकी प्रोग्रेस स्लो हो गई है, लेकिन ट्रस्ट में आपकी मंजिल बहुत क्लोज है। इसी महीने आप मोटिवेशनल कंटेंट पढ़ने सुनने लगेंगे, अपने लिए न्यू रूटीन्स बनाएंगे और खुद को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर ये न्यू अप्रोच आपको अच्छा लग रहा है तो इसे जारी रखें। फाइनेंस, शुक्र और केतु के प्रभाव की वजह से आर्थिक स्थिति थोड़ी टाइट फील हो सकती है। इनकम पर इफेक्ट पड़ सकता है और कॉन्फिडेंस में भी थोड़ी कमी आ सकती है। इस दौरान बिग इन्वेस्टमेंट से बचें और बजटिंग और सेविंग्स पर फोकस करें। अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दें। 13 सितंबर के बाद मार्स के ट्रांजिट के साथ स्थिति बेटर हो जाएगी। ये फेज महज कुछ हफ्तों का है, इसलिए फाइनेंशियली संयम बनाए रखें। किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से इस महीने बचें। हेल्थ, सामान्य तौर पर सेहत ठीक रहेगी, लेकिन थकान महसूस हो सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान दें। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा जैसी कोई पुरानी समस्या है तो वो बढ़ सकती है, खासकर पोल्यूशन वाले एरियाज में। अपना खास ख्याल रखें। आपको ज्यादा आराम की जरूरत महसूस होगी। खुद को ज्यादा पुश न करें। दांतों की देखभाल करें, नेग्लिजेंस न बरतें। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और अच्छी नींद, इन 3 चीजों पर फोकस करें। फैमिली का रिलेशनशिप्स, पारिवारिक जीवन ओवरऑल बैलेंस्ड और सामान्य रहेगा। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे। माँ की सेहत का ख्याल रखें। पिता के साथ रिलेशन पहले जैसा ही रहेगा। अगर आप मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं तो सब कुछ नॉर्मल चलेगा। इन डेज में नॉर्मल होना भी एक तरह का गुड साइन है, इसे अप्रिशिएट करें। छात्रों के लिए फॉर स्टूडेंट्स, ये महीना स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंट रहने वाला है। खास तौर पर जर्नलिज्म, लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर जैसे फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। अपने कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलने वाले चांसेस को ग्रैब करें। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना है तो इसे बना लें। आने वाले टाइम में अब्रॉड जाने के मौके मिल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस के चांसेस 90% से भी अधिक हैं। बस अपनी मेहनत पर फोकस बनाए रखें। अगर आप आर्ट्स या साइंस के स्टूडेंट हैं तो अगस्त के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और अपनी डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना होगा।